गोल्ड मार्केट कंटिन्यू डाउन जा रही है, करेक्ट हो रही है। सर ऐसे में गोल्ड हमें बाई करना चाहिए, बिल्कुल बाई करना चाहिए। बट सर, जो रिसर्चर है वो तो बोल रहे हैं कि 56,000 तक आ सकता है। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स बनाया था, बट आज मैं आपको डिटेल में बात करूंगा इसके गोल्ड के बारे में। देखो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना, तीन टाइप की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। पहले तो चार टाइप की इन्वेस्टमेंट थी, बट अभी प्रेजेंट टाइम में तीन तरह की जो इन्वेस्टमेंट है आप गोल्ड में कर सकते हैं। पहला जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो करेंगे फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड जैसे कि ज्वेलरी वगैरह बनवाते हैं आप लोग, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है मेकिंग चार्जेस की। जो ज्वेलर होता है वो 8%, 10%, 5%, न जाने कितना परसेंट वो टैक्स मारता है। वो सबका अपना अपना होता है, वो किसी हिसाब से किसी से कितना भी सेट कर लेते हैं। अब मेकिंग चार्जेस से बचने के लिए लोग, या देखो, गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर जो है आप सोने की बिस्किट ले सकते हो। बट बहुत सारे लोग शौक के लिए सोना खरीदते हैं, तो वहां पे जो है मेरे हिसाब से मेकिंग चार्जेस को नहीं देखना चाहिए। बट अगर आप जो है गोल्ड को ऐसा इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको ज्वेलरी ना बनवा करके आपको सोने का बिस्किट खरीदना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरी मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं। दूसरा, आप आजकल जहां देखो, जमाना जो है आजकल ऑनलाइन का है। ठीक है, तो जब जमाना ऑनलाइन का है तो हर चीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां पर आप जो है ऑनलाइन फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड जो है आप बाई कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं लाइव ले चल के कि कैसे, कौन कौन सी वेबसाइट हैं जहां पर आप जो है डिजिटल गोल्ड को बाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने डिजिटल गोल्ड पे टच किया, अब मेरे सामने वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी जहां पर आप डिजिटल गोल्ड जो है बाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखोगे यहाँ पे तनिष्क ज्वेलर भी आ गया होगा, ये सबसे पहले देखो दिखा रहा है बाई 24 प्योर गोल्ड, 24 कैरेट का है। तो आप इसको डिजिटल गोल्ड जो है यहाँ पे आप जा करके इनकी वेबसाइट से आप जा करके ले सकते हैं, जो कि सेफ एंड सिक्योर रहता है। आदित्य बिरला कैपिटल आप यहाँ से भी जाकर ले सकते हैं। ये एक है जोस अलुकास डिजिटल गोल्ड, आप यहां से भी देख सकते हैं। सेफ गोल्ड, यहाँ पे देखो बहुत सारे डिजिटल गोल्ड जो है आप यहाँ पे फोन पे में भी ऑप्शन मिल गया है, आप यहाँ पे डिजिटल गोल्ड बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बाई करने का प्रोसेस मतलब क्या है सर, सिंपल सा है। आपको वहां पे जा करके जिस हिसाब से आपको बाई करना है उस हिसाब से आपको वहां पे पेमेंट करनी होती है। और वहां पे जो है आप डिजिटल गोल्ड को बाई कर लेते हैं। आपके पास ईमेल के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कि आपने जो है इतना ग्राम सोना हमारे यहाँ पे ऑनलाइन बाई कर लिया है और हम इसको स्टोर कर दे रहे हैं आपके नाम से। तो आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप डिजिटल गोल्ड कर सकते हैं। बट अगर आपको जो है डिजिटल गोल्ड भी बाई नहीं करना है, तो मैं आपको जो है एक नया ऑप्शन देता हूं। आपको क्या करना है, आप जो भी डीमैट अकाउंट ओपन यूज करते हो, ठीक है, आप जो भी डीमैट अकाउंट आप यूज करते हो वहां पे जाना है और सर्च करना है आपको डिजिटल गोल्ड या फिर ईटीएफ। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दीजिए गोल्ड ईटीएफ। जैसे आप यहाँ पे डालेंगे, देखो यहाँ पे लिख के आ गया निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीस, आपको यहाँ पे टच करना है। अगर आप गोल्ड ईटीएफ को बाई कर लेते हैं तो जैसे जैसे आपके गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी उसी हिसाब से आपका ये ईटीएफ की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये तीन ऑप्शन हो गया। बट सर आपने बोला था कि चार ऑप्शंस अवेलेबल थे अपने पास, बट अभी तो आपने तीन ऑप्शन बताया है। तो मैं आपको लास्ट ऑप्शन जो बताता हूँ वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि गवर्नमेंट ने एक अपनी स्कीम लॉन्च की थी, अब बंद कर दी गई। उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट का घाटा होने लगा, क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि जहां पर प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग तुरंत इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों ने जो है इन्वेस्ट भी किया, एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, एंड गवर्नमेंट जो है एसजीबी के जो ये स्कीम था उसको बंद करना पड़ा। तो ये चार तरीके के ऑप्शंस थे जिसमें से अब तीन ऑप्शन हमारे पास हैं।
नंबर एक फिजिकल गोल्ड, नंबर दूसरा डिजिटल गोल्ड, नंबर तीसरा आप गोल्ड में ईटीएफ बाई कर सकते हैं। तो आप लोग ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से में इंटरेस्टेड हो। अगर आप एज अ शो ऑफ के लिए भी लेना चाहते हो तो आप जो है फिजिकल गोल्ड में जाइए, बट वहां पे याद रखिएगा मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं। अगर आप डिजिटल गोल्ड में जा रहे हो तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डिजिटल गोल्ड में क्या है कि आपका मेकिंग चार्जेस बच जाएगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास कोई इंटरेस्ट ना लगे गोल्ड बाई करते हुए, कोई टैक्स ना लगे, क्योंकि जब भी आप गोल्ड बाई करोगे तो वहां पे इंटरेस्ट लगता है, टैक्स लगता है। तो अगर आप इंटरेस्ट टैक्स से भी बचना चाहते हो और मेकिंग चार्जेस से भी बचना चाहते हो तो आप गोल्ड का ईटीएफ बाई कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट और टैक्स जो है जब आप बाई करोगे तो कुछ नहीं लगता। जब आप सेल करोगे आने वाले 5 10 साल 15 साल में, तब जो है वहां पे आपका इंटरेस्ट और टैक्स लगेगा। अभी के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं लगने वाला है ईटीएफ पे। तो ये बेसिकली बेनिफिट है और ये डिफरेंस है तीनों गोल्ड में। अगर आपको फिजिकल गोल्ड ही लेना है तो देखो डिजिटल गोल्ड में और फिजिकल गोल्ड में बस सिर्फ एक ही सिंपल सा वो फंडा है। अगर आपको बिस्किट चाहिए सोने की तो आप जो है वहां पे भी मेकिंग चार्जेस नहीं दोगे। तो टैक्स जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स है आपको वो टैक्स पे करना होगा और आप जो है डिजिटल गोल्ड सॉरी फिजिकल गोल्ड आप वहां पे बाई कर लेंगे। लेकिन अगर आप डिजिटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल क्या है सेफ होता है। सेफ इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आपने वहां पे बाई कर लिया, अब आप जो है आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया, तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट नोट जैसे आपने स्टॉक बाई करते होगे तो वहां पे एक ईमेल पे आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आता होगा कि आपने ये चीज इतने पे बाई किया है, ये चीज आपका हमने यहाँ पे हम अपने सेटलमेंट किया है। उसी तरीके से गोल्ड में होता है। बट फिजिकल गोल्ड में और डिजिटल गोल्ड में लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है। लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं फिजिकल ज्यादा है हमारे हाथ में है, जब मन करेगा बेच लेंगे, डिजिटल क्या पता नहीं बिके। लेकिन ये गलत है। फिजिकल गोल्ड में हो सकता है कि आपको जो ज्वेलर है वो जो आप प्रेजेंट टाइम में जो भाव चल रहा है वो आज पैसा ना दे आप। लेकिन डिजिटल में क्या होता है कि जिससे आप बाई किए हो सेम रेट पे जो मार्केट का करंट रेट चल रहा है उसी रेट पे आप सेम जो है उनको बेच सकते हो। तो ये एक डिजिटल गोल्ड का बेनिफिट भी है कि आप जैसे आज मार्केट प्राइस पे आपने बाई किया और फॉर एग्जांपल कल आपको बेचना है तो आप कल ही उस मार्केट प्राइस पे सेल कर सकते हो। बट ज्वेलरी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉप पे जाते हो तो वहां पे आपको सेम रेट नहीं देता है। ये आप नोटिस करना कभी भी। ठीक है, तो बहुत कम ही ऐसे जो ज्वेलर हैं जो आपको सेम रेट में प्रोवाइड करते हैं, हालांकि जो है सेम रेट पे नहीं मिलता है। सेकंड चीज यहाँ पे जो है टैक्सेस बहुत ज्यादा हो गए। अगर आप फिजिकल और गोल्ड डिजिटल लोगे तो यहाँ पे टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। बट अगर आप यहीं पे ईटीएफ बाई करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो आई होप कि आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। चौथा तो ऑप्शन बंद हो गया इसलिए मैं तीन बता रहा हूँ, तो तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो एक बार आप कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई हम हैंड टू हैंड सॉल्व कर देंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है, फिजिकल गोल्ड क्या होता है और ईटीएफ क्या होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।